दोस्तों ब्लड जब हार्ट के अंदर जाता है ना तो इसको चैन ही नहीं मिलता है, क्योंकि हार्ट बेचैन रहता है और हार्ट बेचैन है तो ब्लड को कैसे चैन में रहने देगा, इसलिए उसको भी बेचैन करके रखता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हार्ट का फुल टाइम जॉब है और बिना संडे ऑफ के वो जॉब कंप्लीट करता है, जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। तो ये है हमारे शरीर का हीरो जिसको कभी भी किसी से हो जाता है, लेकिन क्या कहिएगा, इसमें इसका दोष नहीं है, लोग इसको बदनाम करके रखे हैं और केवल ये दिमाग के कारण ये बदनाम हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि अपन ये डबल ड्यूटी कैसे, डबल सर्कुलेशन कैसे कंप्लीट करता है। देखिए सबसे पहले तो हम एक कोशिका बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका को चाहिए क्या चीज़, तो ऊर्जा चाहिए। जिस ऊर्जा की प्राप्ति ग्लूकोज से होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन, केवल ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज को नहीं थूरेगा तब तक इससे ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो जब इसको ऑक्सीजन थूरता है ना तो इससे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। और साथ ही साथ इसी ग्लूकोज से 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये पूरा कांड होता है कोशिका के अंदर या हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनके अंदर होता है। तो सभी अंगों से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ आइएगा, ये बॉडी टिश्यू है, क्या है, बॉडी टिश्यू, यानी शरीर के क्या है, ऊतक है। तो इस ऊतक के अंदर ये सारे के सारे कांड होंगे। अब जब यहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा CO2। क्या बनेगा, CO2। और जब ये CO2 आगे की ओर निकलेगा ना कोशिकाओं के अंदर से, तो ये ब्लड के अंदर मिक्स होता है। और जब ये CO2 ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जाहिर सी बात है, जब इस ऊतक के अंदर से निकलेगा CO2 तो मिक्स होगा, तो इधर वाला जो ब्लड होगा सब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से आगे की ओर ये ब्लड क्या करेगा, तो गति करना शुरू करेगा, इस तरह से कुछ ऐसे गति करेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक बार इस बॉडी ऊतक के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। यानी शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उन सबके अंदर से CO2 निकल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलेट जब होगा ना तो यहाँ पे एक बार सर्कुलेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में सबसे पहला होता है क्या, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ से जब CO2 निकलेगा तो ब्लड के अंदर मिक्स होगा, जिस ब्लड को क्या बोलेंगे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आगे की ओर जाएगा, ऐसे जाकर कहाँ जाएगा, तो हार्ट के चेंबर में ये एंट्री करेगा। क्या, कहाँ जाएगा, हार्ट के चेंबर में एंट्री करेगा, जिसमें सबसे पहले चेंबर जो है यहाँ पे ये वाला, इस चेंबर को हम दायां अलिंद बोलते हैं। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी जो ब्लड था ना, जिसमें कार्बन मिक्स था, वो सबसे पहले हार्ट के इस चेंबर में आता है, दायां अलिंद या राइट एट्रियम कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इस दायां अलिंद से होकर ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे। अब नीचे जाएगा तो नीचे तो जगह है नहीं, और नीचे वाला दोनों के दोनों भाग क्या होता है, तो निलय होता है। क्या होता है, निलय। तो आपने गाना सुना होगा कि दिल का धड़कना निलय ने सिखाया, मतलब निलय सिखाया है कि इसको धड़काना है। अब ब्लड ऊपर से तो नीचे आ रहा है, यहाँ से दायां अलिंद से दायां निलय में आ रहा है, तो निलय क्या करेगा, पंप करेगा इसको, हचाक से ऊपर में है। तो जब ब्लड इसको पंप करेगा ना हार्ट हचाक से, तो ये ब्लड कुछ घूम कर इस डायरेक्शन में यहाँ से आएगा, इधर से। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जाने के लिए तो जगह है नहीं, तो यहाँ से जाएगा। अब ये ब्लड क्या है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ब्लड का शुद्धिकरण केवल और केवल फेफड़ा महाराज करते हैं, ना कि कोई और करता है। तो देखिएगा, तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे की ओर जाएगा तो यहाँ पे एक नसें होती हैं, ठीक है, जिनको हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, या इसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी जो होता है ना, इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिला है जो फेफड़ा की तरफ जा रहा है। दोस्तों फेफड़ा को दूसरे भाषा में ना हम फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस, फुआ नहीं। देखिए, तो यहाँ से एंट्री करेगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तो फेफड़ा के अंदर जाएगा, और फेफड़ा के अंदर जाएगा तो फेफड़ा महाराज चाहते हैं कि हम CO2 को क्या करें, बाहर ही निकाल दें। तो अलविदा CO2 कौन कहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 को यहाँ से बाहर निकाल देगा, नाक के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन उसी नाक के द्वारा एक और गैस अंदर की ओर जाएगा, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो इस फेफड़ा से अंदर की ओर कौन जाएगा, तो ऑक्सीजन जाएगा। तो जब फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा ना अंदर, तो ब्लड के साथ वो मिक्स होगा। तो जब ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिक्स होता है तो इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए, फेफड़ा ने तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया,
अब ये फेफड़ा से होकर एक सीरा के द्वारा बाहर आता है, अंदर गिर जाता है, जिसको हम फुफ्फुसीय सीरा या पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन जो आगे की ओर गति होकर कुछ इस तरह से और अंदर की तरफ ये जाएगा हार्ट के दूसरे चेंबर के साइड में, और इस चेंबर को हम बायां अलिंद या लेफ्ट एट्रियम के नाम से जानते हैं। अब ये जब अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि निकल के फिर नीचुए जाएगा ना, तो नीचुए कौन है, नीलय, और नीलय क्या करेगा, फिर से हच्चक से पंप करेगा, तो फिर घूम के ब्लड क्या कहेगा, ऊपर जाएगा। दोस्तों ब्लड जब हार्ट के अंदर जाता है ना, तो इसको चैन ही नहीं मिलता है, क्योंकि हार्ट बेचैन रहता है, और हार्ट बेचैन है तो ब्लड को कैसे चैन में रहने देगा, इसलिए उसको भी बेचैन करके रखता है। तो जब ऊपर से नीचे होकर ये आता है किस में, यानी बायां अलिंद से दायां, यानी बायां अलिंद से जब बायां नीलय में आता है तो ये लड़ के या टकरा के ऊपर में आ जाता है इस तरह से, और ऊपर जाने के बाद इस नलिका के द्वारा ये ऊपर आने के बाद ऐसे, ठीक है, ऊपर आने के बाद जाता है फिर से एक नस के अंदर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वेना कावा या यहाँ पे हम महाधमनी बोलते हैं इसको। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कोशिका के अंदर जा रहा है, किस लिए, तो इस ग्लूकोजुआ को थूड़ने के लिए, क्योंकि थूड़ने की कैपेसिटी केवल किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, और ग्लूकोज है कहाँ, तो कोशिका के अंदर है। तो जब ये पंप करेगा तो इधर से निकल कर यहाँ से होते हुए, ठीक है, इधर से होते हुए कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा शरीर के अंगों के पास, जहाँ पे था क्या चीज़, तो ग्लूकोज, और वहीं पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भेंट करेगा किससे, ग्लूकोज से, और थूड़ेगा, जिससे ऊर्जा मिलेगा। तो पहली बार सर्कुलेशन इस बॉडी पार्ट्स में होता है, जिसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोले थे। दूसरा बार कहाँ हुआ था पंप, दूसरा बार कहाँ हुआ था, दूसरा बार कहाँ से निकला था, तो दूसरा बार निकला था लंग्स यानी पल्मोनरी से निकला था, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब क्लियर हो गया कि सर डबल सर्कुलेशन इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। डबल सर्कुलेशन कितना आसान चीज़ है, जबकि आप इस टॉपिक को लेकर कितना डरे हुए थे महाराज, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने हार्ट अटैक की वीडियो या हार्ट का जो संरचना होता है उसको नहीं देखा हो, तो इस वीडियो में आप जाके उसको देख सकते हैं।